जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 आप लोगों की 5 नवंबर को जो होने वाली है उसके लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जिस पैटर्न पर आपके 29 अक्टूबर एग्जाम में पूछे गए थे वो पैटर्न पर मैथ के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्या है, मैथ के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और अगर तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए जो भी आपके स्टूडेंट्स यानी दोस्तों ने फॉर्म भरा हो। साथ में आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आप लोगों ने अभी तक बाई नहीं की है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि लगभग बच्चों से हमने रिव्यू लिया तो उसमें लगभग 70% से 80% तक जो पेपर था वो हमारे ही पीडीएफ से आया था। हमने स्क्रीनशॉट भी आपके साथ साझा किए थे, वो आपने देखे होंगे। तो उसमें अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके जो पीडीएफ है वो अपनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में पीडीएफ के साथ में आपको 4 मॉडल पेपर प्लस आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज को हम बता देते हैं कैसे ज्वाइन करना है, इसके बाद हम अपनी लौट कर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको आ जाना है अपने गूगल पर आएंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी, तो आपको पेज कुछ इस प्रकार ये मिलेगा। तो आपको इस पर सिंपली सा क्लिक कर देना है। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पर सभी जानकारियाँ आपको सिलेबस वगैरह देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर अतुल महेश्वरी अमर उजाला स्कॉलरशिप की आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सभी जो हैं, यहाँ पर आपको अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको नीचे मैथ्स की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको जैसे ही आप लोग क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालने को कहेगा। तो ये पासवर्ड उन छात्रों को पता होगा जो छात्र पीडीएफ बाय करेंगे, तो उनको ये पासवर्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। फ्री में आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक बाई नहीं की है तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट करके अपनी जो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, साथ में पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब लौट कर हम चलते हैं अपने क्लासेस को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लौट कर हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या और तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि 0, 3, 4, 7, 9 और 5 अंकों से बनने वाली जो 6 अंकों की संख्या है सबसे बड़ी, उसका और सबसे छोटी संख्या का आपको अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या का फार्मूला क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या में क्या, जो अंक सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 हमारी सबसे बड़ी है, फिर 7 है, फिर इसके बाद हमारी कितनी है 5 है, फिर कितनी है 4 है, फिर 3 है, फिर 0 है। क्या है 9, 7, 5, 4, 3, 0 है। क्या है 9, 7, 5, 4, 3, 0। तो ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या में क्या होगा? छोटी संख्या में आपको यहाँ पर 0 दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले 0 नहीं लिखना है। अगर हम 0 सबसे पहले लिख देंगे तो ये आपकी 5 अंकों की बन जाएगी, जबकि हमको चाहिए 6 अंकों की। तो यहाँ पर जब आपको 0 दिया जाए तो आपको सबसे पहले 0 नहीं लिखना है, उससे पहले जो सबसे छोटी संख्या है वो लिखनी है। तो 0 के बाद हमारी आती है कौन सी छोटी संख्या आती है? 3 आती है। इसके बाद तुरंत आपको जस्ट 0 लगा देना है। क्या करना है? तुरंत आपको 0 लगा देना है। इसके बाद 4, 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9। तो ये हमारी बन जाएगी, क्या बन जाएगी? ये हमारी सबसे छोटी बन जाएगी और ये हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इसका क्या करना है? इसका हमें अंतर निकालना यानी कि घटाना है। क्या करना है? यानी कि घटाना है। तो हम इसका दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। चलिए, तो संख्याएं थी 9, 7, 5, 4, 3, 0। यहाँ पर थी 3, 0, 4, 5, 7, 9 ये थी।
जीरो में देखिए इधर 10, इधर कैरी लेंगे तो 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा। इधर आपका हो जाएगा 2 बचेगा, इधर से कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 5। इधर आपका 3 बचा तो 13 हो जाएगा, 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 4, 4 में गया तो 0 बचेगा। इधर आपका इधर 7 है, 7 में 0 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 67,851 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 67,851। तो यहाँ आंसर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 67,851। तो यहाँ पर अगर आपको 5 अंकों, 6 अंकों की या 7 अंकों को कितने से भी संख्या अंकों की दे दी जाए तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी कैसे है, तो सबसे पहले जो अंक सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये हमारी बड़ी संख्या बन जाएगी। अगर हमको छोटी निकालनी है तो छोटी के लिए क्या करेंगे, छोटी के लिए सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे अगर 0 दिया गया है। अगर 0 नहीं दिया जाता है तो आपको सबसे पहले ही वही संख्या लिखनी है जो सबसे छोटी है। अगर आपको 0 दिया जाता है तो 0 सबसे पहले आप नहीं लिखेंगे, सबसे पहले आपको 0 से जो बड़ी संख्या है सबसे छोटी वो आपको लिखनी है। जैसे 0 के बाद अगर 1 आता है तो 1 है तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद तुरंत आपको 0 लगा देना है और इसके बाद आपको सीरियल से सबसे छोटी उससे बड़ी संख्या लिख देनी है और दोनों को घटा देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 67,851। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष यहाँ पर बचेगा, शेष हमेशा 5 और 7 बचे, यानी कि शेष फल जो है हमेशा 5 और 7 बचना चाहिए। और वह बड़ी से बड़ी संख्या भी ज्ञात करनी है जिसका 221 और 259 में भाग दिया जाए। तो सबसे पहले क्या करना होता है इस सवाल में, आपको सबसे पहले जो शेषफल है उन संख्याओं से घटाना है, इसके बाद उनका एचसीएफ निकालना होता है और वही अभिष्ट बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 221 में -5 करेंगे तो हमको मिलेगा 216 और यहाँ पर हम लोग 259 में घटाएंगे 7 तो यहाँ पर हमको मिलेगा 252 मिलेगा। कितना मिलेगा, 252 मिलेगा। अब 216 और 252 का हमको लेना है एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ हम भाग विधि से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, एचसीएफ भाग विधि से ले रहे हैं। तो 252 यहाँ पर रखा जाएगा अंदर, 216 रखा जाएगा आपका बाहर, यानी कि जो संख्या बड़ी होती वो अंदर रहती, जो छोटी होती वो बाहर रहती है। तो 216 एकम 216 करेंगे, क्या करेंगे, 216 एकम 216, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 36। इसके बाद यही वाली संख्या यहाँ पर आपकी उतर आएगी 216, ये आपका 6 बार जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा 216, क्योंकि 36 का पहाड़ अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 216 आएगा। तो ये जब तक कि पूरा पूरा नहीं जाता है तब तक कि आपको भाग करते रहना है। तो यहाँ पर पूरा पूरा चला गया 36 बार, जब 36 का पहाड़ा पड़ा गया 6 बार तो ये पूरा पूरा चला गया, यानी कि जो भाजक में आता है, क्या होता है, जो भाजक में आता है यानी कि जो भाग के अंदर बाहर लिखा होता है वही उसका हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, क्या होता है, वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो यहाँ एचसीएफ आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका 36 हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड नहीं लगाना है तो आप दूसरा मेथड निकाल सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, 216 के फैक्टर काटेंगे, 252 के फैक्टर काटेंगे, क्या करेंगे, 216 और 252 के फैक्टर काटेंगे, उनमें जो कॉमन मिलेगा वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो चलिए वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 216 था हमारा, 216 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 एकम 2, 2 8 16, क्या करेंगे 2, तो यहाँ पर आएगा 2 पंचे 10, 2 चाकू 8 था। इसके बाद क्या करेंगे, 2 कितना बार जाएगा, 27 बार जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 27 लिख लेते हैं, 27 3 से जाएगा, 9 बार करेंगे, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके 216 के फैक्टर हम लोग लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 216 के आपके फैक्टर हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे 252 के फैक्टर निकालेंगे, किसके निकालेंगे, 252 के फैक्टर निकालेंगे, तो उसके भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 252 के फैक्टर निकाल लेते हैं, चलिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, क्योंकि 2 दूनी 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा उधर 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 3 से करेंगे। अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 3 है, तो 3
दूनी 6, 3 एकम 3, फिर करेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 एकम 7। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 252 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। क्या है? ये 7 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब दोनों के फैक्टर आपको एक साथ लिखने हैं। क्या करना है? एक साथ लिखने हैं। 216 के फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 था। एक बार फिर से लिख लेते हैं। चलिए 216 के फैक्टर कितने थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के बाद 252 के फैक्टर लिख लेते हैं। तो 252 के फैक्टर कितने बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बनेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 तो किसी पद में है नहीं, तो उसे छोड़ देते हैं। अब जो कॉमन मिलते हैं उन्हें लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 2 कॉमन मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, और कोई संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रही है। तो इनका कॉमन क्या है? इनका कॉमन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो 9 चाक 36। कितना? 9 चाक 36। तो यहाँ पर इसका HCF कितना आया? HCF आया 36। तो दोनों तरीका में आपको जो सही लगे वो मेथड आप लोग अपना सकते हैं। ऐसा भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका HCF आएगा 36, क्या आएगा? HCF जो 36 आएगा वही आपकी संख्या हो जाएगी बड़ी से बड़ी, जिसको 221 और 259 से भाग दिया जाएगा। तो सदैव शेषफल आपको 5 और 7 देखने को मिलेगा। क्या है? 5 और 7 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 7, 10 से भाग देने पर और 12 से भाग देने पर शेष हमेशा कुछ नहीं बचे, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। 5 अंकों की आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 7 और 10 और 12 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी ना बचे। तो यहाँ पर सबसे छोटी से छोटी आपको संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 7 और 10 से भाग देने पर शेषफल हमेशा कुछ नहीं बचे। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उनका आपको क्या निकालना होता है? जब बड़ी से बड़ी पूछा जाता है तो एलसीएम निकाला जाता है, जब छोटी से छोटी पूछा जाता है तो आपको एलसीएम निकालना होता है। तब क्या करेंगे? इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं एक बार करके। यहाँ पर एलसीएम में सबको 7 रखा जाता है। 4, 7, 10 और 12। क्या है? 4, 7, 10, 12। तो यहाँ से 2 से कर लेते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 7 जाएगा नहीं, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। फिर 2 से कर लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 जाएगा नहीं, 3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 3 कर लेंगे। और इसके बाद एक बार 5 से कर लेंगे, एक बार 3 से कर लेंगे। तो यहाँ पर इनके एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8, 5 इंटू 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 इंटू 3। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पर इनका एलसीएम जो हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 420 आएगा। कितना आएगा? गुणा करने पर इसका आंसर आएगा 420, यानी कि एलसीएम आपका आ चुका है 420। अब क्या करना है? यानी कि 420 क्या है? 420 ऐसी संख्या है, अगर हम 4 का डिवाइड करें तो पूरा जाएगा, 7 का डिवाइड करें तो पूरा जाएगा, 10 का डिवाइड करें तो पूरा जाएगा, 12 का डिवाइड करें तो पूरा जाएगा। 420 का मतलब एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है? एलसीएम लेने का मतलब ये होता है कि अब जो संख्या आएगी वो जितनी भी संख्याओं का एलसीएम लिया गया है सबसे पूरी पूरी कटेगी। अब क्या करना है? अब हमको 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी पता होनी चाहिए। तो हमने बताया सबसे छोटी के लिए क्या करते हैं? 1 लगाते हैं। 5 पूछा गया तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 कम जीरो लगाएंगे। और अगर आपसे छोटी पूछी जाती है, बड़ी से बड़ी पूछी जाती है, आप उतने ही 9 बना देंगे। कितने? 9 बना देंगे। अगर आपसे 5 पूछी जाए तो आप 5 9 बना देंगे। 6 पूछी जाती है तो आपको 6 9 बना देना है। तो यहाँ पर हमसे सबसे छोटी पूछी गई है 5 अंकों की, तो हम 1 बनाएंगे, पीछे 4 जीरो लगाएंगे। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। क्या हो गई? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब क्या करेंगे? अब हमको जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आई है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें 420 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 420 का डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पर 420 डिवाइड बाई 10,000, कितना 10,000 करेंगे। तो यहाँ पर आपका जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 420 दूना 840। तो यहाँ पर बचेगा कितना आपका 160, और यहाँ पर आपकी उतर जाएंगे कितने, 2 जीरो उतर जाएंगे, कितना 1 जीरो आप लोगों का बचा है तो 1 जीरो उतर जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1600, 420 तियाँ कर लेंगे आपको, 420 तियाँ 1260 आ जाएगा, कितना आएगा 420 तियाँ 1260 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर था आपका 420, यहाँ पर आपका था 10,000। तो यहाँ से 420 दूना हो गया आपका, कितना हो गया आपका, हो गया 840, यानी कि 1,000 में आपको 840 घटा देने हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 160। तो 1,000 में चले गए, आपका 1 जीरो बचा तो 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। 422 420 यहाँ आपका हो जाएगा 1260 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1260। जब 1600 में 1260 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 340 मिलेगा, कितना मिलेगा 340 मिलेगा। और यही हमारा नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि शेषफल यहाँ पर हमारा 340 बच रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। तो 420 संख्या से जब हम दे रहे हैं तो हमको मिल रहा है कितना शेषफल मिल रहा है, हमको शेषफल मिल रहा है 340। यही हमारा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा अगर 420 से कटेगा तो वो संख्याओं से पूरा पूरा हमेशा के लिए कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 340 बनाने के लिए क्या करेंगे, 420 से पूरा पूरा जाने के लिए 340 को 420 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 420 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो 420 में माइनस कर देंगे 340। क्या करेंगे, 420 में माइनस कर देंगे 340। तो यहाँ पर इधर आपको बच जाएगा 80 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 80 बच जाएगा। और वही 80 आपको 10,000 में ऐड कर देने, क्या करने हैं 10,000 में वही 80 आपको ऐड कर देने हैं। तो आंसर हो जाएगा 10,080 हो जाए, क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 10,080 हो जाए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10,080। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,080 है। क्या है, 10,000 सबसे छोटी अंक संख्या है। तो 4, 7, 10 और 5 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,080। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट होगा वो आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा 10,080। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन कहता है कि फर्श की लंबाई, यहाँ पर कर लेंगे आयताकार, क्या है आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। यानी कि 15 मीटर 7 सेंटीमीटर, 20 मीटर 16 सेंटीमीटर। फर्श को समान वर्गाकार सीमेंट के टुकड़ों में बिछाकर, क्या कर लेंगे यहाँ पर टुकड़ों में बिछाकर पक्का करना है। क्या करना है, यानी कि जो सीमेंट के टुकड़े हैं उनको बिछाकर एक प्रकार से टाइल्स लगाने जैसा है। तो बताइए इस काम के लिए कम से कम कितने टुकड़े चाहिए। यानी कि देखिए कम से कम टुकड़े पूछा गया, यानी कि जितने कम से कम टुकड़े लगेंगे तो इसका मतलब है कि जो टुकड़े की लंबाई चौड़ाई होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा से बड़ी के लिए क्या करते थे हम लोग, बड़ी से बड़ी के लिए HCF निकालते थे। क्या करते थे, HCF निकालते थे, अभी आपको हमने बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, यहाँ सबसे पहले तो यूनिट आपको चेंज करना है। क्या, यहाँ पर आपको 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, 15 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो सबको क्या करेंगे, सबको हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो आएगा आपका आएगा 2016 सेंटीमीटर है। क्या आएगा 2016 सेंटीमीटर। और 15 मीटर और 7 मीटर को चेंज करेंगे तो आएगा 1560 सेंटीमीटर है। क्या आएगा 1560 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको चाहिए बड़ी से बड़ी लंबाई का चाहिए। यानी कि अगर हमें टाइल्स कम से कम लगाने हैं तो इसका मतलब है टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो टाइल्स की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। यानी टाइल्स जितना बड़ा होगा उतनी हमारी टाइल्स कम लगेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़े से बड़े के लिए क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे 1560 का, और यहाँ पर आपका 2016 का है। क्या है 2016 और 1560 का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर आंसर आप देख लेंगे 2016 यहाँ पर, और इसके बाद इसका हम लोग 1560 से क्या करेंगे, 1560 से HCF निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसका HCF। यहाँ पर नीचे हम लोग
यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे 216, यहाँ पर करेंगे आपका 1500 ना 1560 करेंगे, क्या करेंगे 1560 करेंगे। अब क्या करना है 1560 करेंगे तो यहाँ पर आप लोग 1560 एकम 1560 हो जाएगा। यहाँ पर इससे कर घटाएंगे तो हमको मिलेगा 192। इसके बाद जो यहीं पर लिखा होता है वही आपको यहाँ पर लिख देना होता है। क्या करना होता है, यहीं आपको वो लिख देना होता है। तो यहाँ पर 1560 में एक बार देख लेते हैं, घटा लेते हैं। 2016 में 1560, तो यहाँ पर आपका आएगा, इधर आपका चला जाएगा 6 में 0 जाएगा तो 6 आएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 456 आएगा। कितना आएगा 456। तो एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 216, तो यहाँ पर 1560 एकम 1560, 0 जाएगा तो 6 बचेगा। और इसके बाद इधर आपका है 11, तो 6 में जाएगा तो इधर बचेगा आपका 5। और यहाँ पर आपका बचा है 19, 19 में 15 गया तो 456 बचेगा। इसके बाद 1560 जो यहाँ पर लिखा होता है यही आपको यहाँ पर लिख देना होता है। तो 1560 का आप टेबल पढ़ेंगे 3 बार, क्या करें 456 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो आएगा आपका कितना आएगा 1368 आएगा। कितना आएगा 1368 आएगा। घटाएंगे तो हमको मिलेगा 192 मिलेगा। क्या मिलेगा 192 मिलेगा। और 192 को यही वाले 456 यहाँ पर उतार देने, क्या करने हैं 456 आपको यहीं उतार देने हैं। अब इतना हम हटा देते हैं तो यहाँ पर हमको सिर्फ इतना लिखना है 192, यहाँ पर बचा था हमारा कितना 456। तो ये 2 बार जाएगा 384, कितना 2 बार जाएगा यहाँ पर 192 384, यहाँ पर बचेगा आपका शेषफल 72। 72 क्या करना है 192 आपको यहाँ वाले उतार देने, जो यहाँ पर होता है वो अगले यहाँ पर उतर कर आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 144, 144 में बचेगा आपका 48, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 100, यहाँ पर कितना 72 आपका कितना बचा था और 72, तो हमने किया था 192 तो 48, तो यहाँ पर आपका जो ये वाला उतर के चला जाएगा यहाँ पर 72, कितना हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 72। अब ये सब हटा देते हैं, हमारा कितना मूल बचा था हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मूल हमारा कितना बचा था, तो यहाँ पर हमका मूल बचा था 192 था, यहाँ पर 192 यहाँ पर था हमारा, तो हमने 2 बार किया था तो 144 आया था, घटाया तो 48 आया था, यहाँ पर आपका आया था 72 आया था। क्या आया था 72 आया था। 48 एकम 48, तो यहाँ पर आपका आ गया 24 आ गया। क्या आ गया 24 आ गया। फिर यही वाला 48 आपका उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 48, 24 दूना 48, तो यहाँ पर कितना आपका 24 था, यहाँ पर था आपका 48, तो 24 दूना 48, तो यहाँ पर आ गया आपका क्रॉस, यानी कि पूरा शेषफल आ गया है, पूरा पूरा चला गया है। तो ये आपका 24 आया। क्या आया 24 आया। यानी कि अब क्या करना था वर्गाकार में तोड़ना था। तो यहाँ पर कम से कम लंबाई जो है आपकी इतनी होनी चाहिए थी। यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया यहाँ पर आपका 24। जब आप लोग पूरा 24 लेंगे तो एलसीएम आएगा 24, यानी कि जो अभिष्ट टुकड़ा है उस टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 24 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए 24 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखिए अभीष्ट टुकड़ों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, अभीष्ट टुकड़ों की संख्या निकालनी है। यानी कि इतने क्षेत्रफल में क्या है, आयताकार जो फर्श है इसके क्षेत्रफल में 24 सेंटीमीटर वाली कितनी टुकड़े लग जाएंगे ये हमको निकालना है। तो टुकड़े निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटे क्या करेंगे एक टुकड़े का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरे फर्श के क्षेत्रफल में एक टुकड़े का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा कितने टाइल्स लगेंगे। यहाँ पर चलिए फर्श का क्षेत्रफल कितना था, तो फर्श का क्षेत्रफल था 2016 इंटू था यहाँ पर 1560, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पर एक फर्श के जो टुकड़े की उसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 24 इंटू 24 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 हो जाएगा। और इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा आंसर, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर हमारा आएगा 5460 आएगा। कितना आएगा 5460 आंसर आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5460। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4/5 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16 रुपये है तो 5/8 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये एक एक नियम का आपका सवाल है, तो एक एक नियम की तरीके से हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो एक एक नियम से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो एक एक नियम भी हम समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या दिया गया है, चूंकि 4/5 किलोग्राम चीनी कितने रुपए में मिल रही है, 16 रुपए में मिल रही है। कितने रुपए में, 16 रुपए में मिल रही है। तो 1 किलोग्राम चीनी कितने की मिलेगी, तो 1 किलोग्राम चीनी कितने मिलेगी, इसका करेंगे डिवाइड करेंगे तो 16 बटे जाएगा आपका 4/5। ये 5 आपका बटे वाला ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम चीनी कितने की हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 16 इंटू 5 बटे हो जाएगी आपकी 4, क्योंकि 4/5 था, ये ऊपर चला जाएगा, 4 चक्कू 16। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम चीनी कितनी हो जाएगी, 1 किलोग्राम चीनी आपकी 20 रुपए की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 रुपए की आपकी 1 किलोग्राम चीनी हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, हमने 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल लिया। क्या, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल लिया, 20 रुपये आया। कितना आया, 20 रुपये आया। अब हमको निकालना है 5/3 ग्राम चीनी का मूल्य। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 20 रुपये है। क्या है, 1 किलोग्राम का 20 रुपये है। तो 5/8 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 5/8 इंटू हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको काट दो आप लोग यहाँ से, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसका गुणा होगा तो आएगा 25 बटे, कितना आएगा, 25/2 आएगा। कितना आएगा, 25/2 आएगा। कितना आएगा, 25/2 इसका आंसर आएगा। तो एक एक नियम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वस्तु पर मूल्य निकालते। क्या करते हैं, एक वस्तु पर मूल्य निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 4/5 किलोग्राम की चीनी कितनी थी, 16 रुपए की थी, इसलिए हमने 1 किलोग्राम की निकाली। तो ये बटे में जाएगा, 16/4/5। तो ये 5 आपका उठ के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम की कितनी आ जाएगी, 1 किलोग्राम की आपकी आ जाएगी 16। क्या हो जाएगी, 16 इंटू 5/4, 4 चक्कू 16। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा 20 रुपया। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 5/8 किलोग्राम, क्या है, 5/8 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5/8। क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5/8। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसका करेंगे 5×25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5×25। तो यानी कि 25/2 आएगा। कितना आएगा, 25/2। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 25/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्य से है। 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या है यहाँ पर, 4 आदमी, सबसे पहले देखिए सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इस पर ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 4 आदमी कितने दिन में क्या कर रहे हैं, 4 आदमी एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो एक आदमी इसको करेगा 4 इंटू 3 दिनों में करेगा। यानी कि जब 4 आदमी जो थे वो 3 दिन में काम को कर पा रहे थे, तो यानी कि जो एक आदमी है वो कितने दिन में कर पाएगा, वो उस काम को 12 दिन में कर पाएगा, क्योंकि एक आदमी अपने बराबर ही तो काम कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक आदमी 12 दिन में उस काम को कर पाएगा। हमसे पूछा गया है कि 6 आदमी एक काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो क्या करेंगे, अब हमको क्या करना होगा, अब हमको यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर एक आदमी का हमने निकाल लिया, एक आदमी कितने दिन में करेगा, 4 इंटू 3, इतने 12 दिनों में काम करेगा। 6 आदमी कितने दिन में करेगा, तो 6, 4 इंटू 3/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको कर देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितना आया आपका, कितना आया, 2 आया। कितना बचा, 2 बचा। यानी कि जो 6 आदमी हैं उस काम को 2 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे। सिंपल सा दिमाग इसमें लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि 4 आदमी एक दिन को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर देते हैं एक काम को। हमसे पूछा गया था 6 आदमी कितने दिन में कर देंगे, तो 6 आदमी इस काम को कितने दिनों में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे। एक बार फिर से समझते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहते हैं, 4 आदमी एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिन को कर रहे हैं। तो एक आदमी उसी काम को 3 इंटू 4 यानी कि 12 दिनों में कर पाएगा। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि 6 आदमी
कितने दिन में उस काम को कर पाएंगे, एक काम को। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी एक काम को कितने दिन में कर पा रहा है, 12 दिन में कर पा रहा है। 6 आदमी एक काम को कितने दिन में कर पाएंगे, 12/6 दिनों में कर पाएंगे, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 2 दिन में कर पाएंगे। कितने में दिन में कर पाएंगे, 2 दिन में कर पाएंगे। तो इस टाइप का सिंपल सा सवाल होता है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही कर देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 6 पुरुष या 9 महिलाएं, यानी कि 6 पुरुष या 9 महिलाएं, यानी कि जो 6 पुरुष हैं वो 9 महिलाओं के बराबर हैं। एक खेत को 14 दिनों में काट देते हैं, उस खेत को 4 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगे, ये आपको बताना है। तो एक बार सवाल को आप लोग देख लीजिए पूरा अच्छे से, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 6 पुरुष या 9 महिलाएं, इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए 6 पुरुष और 9 महिलाओं का मतलब क्या है। यानी या का मतलब है कि 6 पुरुष जो है वो 9 महिलाओं के बराबर हैं। एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं, उसी खेत को 4 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में काटेंगी, ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 6 मेल, यानी कि हम मेल लिख रहे हैं पुरुष को, तो ये हैं आपके 9 फीमेल के बराबर हैं। किसके हैं, 9 फीमेल के बराबर हैं। यानी कि एक मेल कितना हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा 9/6 महिलाएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 9/6 महिलाएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम करेंगे 4 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए 4 पुरुष क्या हो जाएगा, 4 मेल, तो क्या हो जाएगा 9/6 इंटू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/6। यहाँ पर इसका इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 मेल जो हैं, यानी कि जो 4 पुरुष हैं वो कितने, 6 महिलाओं के बराबर हैं। किसके हैं, 6 महिलाओं के बराबर हैं। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए या लगा है, या का मतलब ही आपको समझना है। तो या का मतलब है कि जो 6 मेल हैं वो 9 फीमेल के बराबर हैं। किसके, 9 फीमेल के बराबर हैं। इसलिए एक मेल कितने के बराबर हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा 9/6 फीमेल के बराबर हो जाएगा। हम क्या निकाल लेंगे, 4 मेल निकालना है। तो 4 मेल कितने हो जाएंगे, 9/6 इंटू 4, इसका करेंगे तो आएगा यहाँ पर 6 फीमेल आएंगी। कितनी आ जाएगी, 6 फीमेल, यानी 4 मेल के जो 4 पुरुष जितना काम करते हैं उतना 6 महिलाएं मिलकर कर सकती हैं। हमसे पूछा गया था कि उसमें खेत में 4 पुरुष और 9 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगी। तो यहाँ पर देखिए 4 मेल प्लस 4 फीमेल कितनी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 4 मेल की जगह हम लोग क्या करेंगे, 4 हमसे पूछा गया है 4 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में काटेंगी, ये हमको बताना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल महिलाएं। तो यहाँ पर 4 पुरुष 4 क्या है, 4 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर हमको 10 महिलाएं बराबर मान लें, या फिर हम पुरुष में पूरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम पूरी फीमेल में बदल लेंगे, क्या लेंगे, फीमेल में बदल लेंगे। 4 यहाँ पर आपका मेल थे प्लस 4 फीमेल, यही लोग काट रहे हैं। 4 मेल के बराबर अभी हमने लोग निकाला था, कितनी फीमेल थी, 6 फीमेल बराबर काम करेंगी। प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 फीमेल। तो यहाँ पर टोटल आपकी कितनी हो जाती हैं, टोटल आपकी 10 फीमेल हो जाती हैं, यानी कि 10 महिलाएं हो जाती हैं। जैसा कि हमने पहले निकाला था कि 4 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं। क्योंकि 6 पुरुष के बराबर 9 महिलाएं हैं, तो 4 पुरुष के बराबर कितनी हो जाएंगी, 6 महिलाएं हो जाएंगी। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है कि ये जो महिलाएं या काम हम क्या करेंगे, पुरुष जो है उसको महिलाओं में ही कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पुरुष को जो है उसको महिलाओं में ही कन्वर्ट कर लेंगे और उससे हम लोग दिन निकाल लेंगे। क्योंकि जो महिलाओं के बराबर जितना, पुरुष के बराबर जितना काम है वो महिलाओं के बराबर हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने निकालनी, टोटल हमारी महिलाएं कितनी आई, टोटल हमारी 10 फीमेल आई। कितनी आई, 10 फीमेल, यानी कि 10 महिलाएं आईं। तो यहाँ पर हमारा सवाल क्या था, अब देखिए सवाल। तो 9 महिलाएं हमने क्या करी, 9 महिलाएं थी वो 14 दिनों में खेत को काट रही। कितने दिनों में, 14 दिनों में हमारे खेत को काट रही थी। तो यानी कि एक महिला कितने दिन में काटेगी, तो एक महिला ये काटेगी 14 इंटू 9 दिनों में। कितने दिनों में, 14 इंटू 9 दिनों में काटेगी। कितने दिनों में काटेगी, 14 इंटू 9 दिनों में काटेगी। अब हमको निकालना है कि 10 महिलाएं खेत को कितने दिनों में काटेंगी। तो वही फार्मूला जो अभी ऊपर लगाया था। तो यहाँ पर हमने देखिए 9 दिनों में एक दिन में निकाल लिया था। कितना निकाल लिया था, एक दिन में जो एक महिला है कितना खेत काटेगी, तो ये कितने दिनों में खेत काटेगी, 14 इंटू 9 दिनों में काटेगी। हमसे पूछा है 10 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगी। तो 10 जो फीमेल हैं वो कितने दिनों में काटेंगी, 14 इंटू 9/10 क्या हो जाएगा, 14 इंटू 9/10। और यहाँ पर इसको एक बार काट लेते हैं तो 7 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5।
तो इसका गुणा करेंगे 7 ने 63 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सवाल को क्या किया था? 63 बटे 5 दिन में कितना? 63 बटे 5 दिन में जो है 4 पुरुष और 4 महिलाएं खेत को काट देंगी। तो यहाँ पर देखिए इसके दो तरीके थे। हम ये काम को जो 4 पुरुष और 4 महिलाएं को काम को पुरुष महिला को काम को पुरुष में भी बदल सकते थे और आंसर निकाल सकते थे, या फिर पुरुष के जो काम को तो उसको भी हमने महिलाओं में बदल लिया और इसके बाद पूरा जो एवरेज निकाल के हमने आंसर को कर दिया, सवाल को कर दिया। अगर आपको फिर भी सवाल ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को आप रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई आपको टॉपिक कमज़ोर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किए जाएं तो कितना ब्याज मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए हमको रुपए दिया गया, यानी कि पी हमको दिया गया है 600। कितना दिया गया? 600। यहाँ पर टाइम हमको दिया गया है 3 ईयर। रेट हमको दी गई है कितनी? रेट दी गई हमको 10% दी। कितनी देगी? रेट दी गई हमको 10%। हमसे कहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किए जाएं, तो हमसे पूछा गया है इंटरेस्ट। क्या पूछा गया है? इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ही SI ही हमसे पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपका सीधा सा फार्मूला होता है, तो आपको उसको लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटे 100। कितना होता है? PRT बटे 100। तो वही सूत्र यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। तो SI बराबर P आपका कितना था? यहाँ पर 600 था। यहाँ पर आपकी रेट कितनी थी? 10 थी। समय कितना था? 3 बटे करेंगे 100। तो 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा। इसका इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग इसका गुणा करेंगे, 60 का गुणा करेंगे 30 में, तो यहाँ आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 180। तो यहाँ पर 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक में जमा किए जाएंगे तो हमको 180 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 180 रुपया ब्याज मिलेगा। तो यहाँ हमारा ब्याज कितना मिलेगा? तो हमको ब्याज मिलेगा 180 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? ब्याज हमको मिलेगा 180 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 45 और 20 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हम यहाँ पर इनको समानुपात करेंगे और वही हमको चौथा पद निकाल लेना है। चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या? 3 आपको दिए गए हैं, यानी कि चौथा पद क्या हो कि ये दोनों चारों पद समानुपात हो जाएं। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि समानुपात क्या है? चतुर्थ अनुपाती यक्स है। क्या मान लेंगे? चतुर्थ अनुपात यक्स है। तो क्या हो जाएगा? 15, 45, 20 और यक्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे समानुपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये समानुपाती हो जाएंगे, तभी तो हम चतुर्थ अनुपाती निकाल पाएंगे, यानी कि चौथा पद निकाल पाएंगे। तो हमको इनको करना पड़ेगा, समानुपात करना पड़ेगा। तो समानुपात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 15:45 बराबर 20 अनुपात यक्स। क्या हो जाएगा? 20 अनुपात यक्स हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा? अंतर अंदर के पदों का गुणा करते हैं, बाहर बाहर के पदों का गुणा करते हैं। यहाँ पर अंदर अंदर का करेंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे। तो 15 इंटू यक्स हो जाएगा बराबर ही हो जाएगा 45 इंटू 20 हो जाएगा। 15 तिया 45 कर लेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स बराबर आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक्स बराबर आपका 60 आ जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी वाला हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मध्य अनुपाती निकालने के लिए आपका एक सूत्र होता है। सीधे मध्य अनुपाती के लिए क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा करेंगे 16 इंटू 25 और इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे। तो 16 इंटू 25 का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ पर 16 और 25 को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √16 इंटू √25 लिख सकते हैं। दोनों का मान एक ही होता है, √16 इंटू 25 हो या √16 इंटू √25 हो। तो ये 16 किसका होता है? 4 का होता है। ये 25 होता है 5 का। तो आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? आंसर 20 आ जाएगा। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है।
बस सीधे आपको दोनों का गुणा करना है, इसके बाद दोनों का अंडर रूट ले लेना होता है। अंडर रूट लेके जो आंसर आएगा वो आपका मध्यानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आपका मध्यानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट होगा? आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो आपका है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो तथा बी अनुपात सी बराबर 5/8 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक सिंपल सा सवाल आता है, जैसे ए अनुपात बी आपको दिया जाए 2:5 दे दिया जाए, यहाँ पर बी अनुपात सी आपको दे दिया जाए 5:8 दे दिया जाए, यानी कि यहाँ पर जो दोनों की बी की वैल्यू है वो 5-5 हैं। तो यहाँ पर सीधे ए बराबर 2 रख लेते हैं, बी बराबर 5 रख लेते हैं, सी बराबर 8 रख लेते हैं और यहाँ पर अनुपात निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको घुमाकर सवाल दिया गया है, यानी कि ए अनुपात बी आपको 2:3 दिया गया, जबकि बी अनुपात सी 5:8 है। यानी कि अगर बी बराबर दोनों होते तो हम सिंपल सा निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर नहीं दिए गए हैं, तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए अनुपात बी, क्या ए अनुपात बी बराबर कितना है? 2/3 है। कितना है? 2/3 है। क्या है? 2/3, यानी कि इसमें हमको 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/3 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़े? 5/3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5/3 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों को भिन्न बराबर करनी है तो दोनों में ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 3 से 3 चला जाएगा। क्या होगा? 3 से 3 चला जाएगा। ऊपर आपका बन जाएगा 10/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऊपर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर था a/b, तो यहाँ पर हमारा 2 इंटू था 5/3, यहाँ पर हमारा 3 से 3 चला गया था तो यहाँ पर हमारा 5 बचा था। अब ऊपर गुणा करेंगे तो 10/3 आएगा। क्या आएगा? ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10/3 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? b की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। तो a अनुपात b क्या वैल्यू आई हमारी? तो a अनुपात b बराबर आई 10/3/5। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमने 5 हो गई, a की वैल्यू 10/3 हो गई, और यहाँ पर भी आपका b अनुपात c था वो 5:8 था, यानी कि c की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। हमें क्या करना होता है? जो ये अनुपात होते हैं ये वैल्यू बराबर करनी होती, तो हमने इन वैल्यू को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे गुणा करके जैसे भी आपको करना है, क्या करना है? दोनों आपको बराबर करने हैं। अब हमारा देखिए सिंपल हो गया है। a अनुपात b बराबर हमारा आ चुका है 10/3/5। यहाँ पर b अनुपात c बराबर आ चुका है 5:3 आ गया है। क्या है? 5:3 है, सॉरी 5:8 है। तो यहाँ पर देखिए जो b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू दोनों बराबर हैं। अब हम सीधे a बराबर 10/3 रखेंगे, b बराबर 5 रखेंगे, c बराबर 8 रखेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था a अनुपात b अनुपात c पूछा गया था। तो 10/3 अनुपात 5:8। आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इनमें कर देंगे ऊपर नीचे। क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको ये जो नीचे 3 दिया गया है यही आपको यहाँ पर क्या कर देना है? हटा देना है। तो हरों का लासा से गुणा करने पर क्या करेंगे? हर का क्या करेंगे? हर का लासा से गुणा करेंगे। तो यानी कि पूरे में 3 का गुणा करने पर क्या करने पर? 3 का गुणा करने पर तो 10:15 अनुपात आ जाएगा 24, क्योंकि 5 में 3 का गुणा होगा तो 15 आएगा, 8 में 3 का गुणा होगा तो 24 आएगा। यहाँ पर अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 10:15:24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10:15:24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था कि ए अनुपात बी अनुपात बताइए। क्या पूछा गया था? ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछा गया था, तो हमारा आया था 10:15 अनुपात आया था हमारा 24। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 10:15:24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक फैक्ट्री में 15 व्यक्ति काम करते हैं। इनमें से 10 व्यक्तियों को 1500 रुपये प्रति माह की दर से तथा 5 व्यक्तियों को 2220 रुपये प्रति माह की दर से वेतन मिलता है। फैक्ट्री में प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना है ये हमको बताना है। तो औसत के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, जितना भी वेतन आया है उसका करेंगे कितने उसमें काम करते हैं, यानी कर्मचारी काम करते हैं। तो 15 व्यक्ति काम करते हैं तो बटे में आपका 15 जाएगा। इनका वेतन कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उनका वेतन निकाल लेंगे कितना है। तो यहाँ पर 10 व्यक्तियों को वेतन मिल रहा है 1500। यहाँ पर वेतन कितना हो जाएगा? इनका हो जाएगा 15,000 टोटल वेतन हो जाएगा। और वहाँ पर 2220 रुपये मिल रहे हैं कितने व्यक्तियों को?
तो 2220 मिल रहे हैं। कितने व्यक्ति को? 5 मिल रहे हैं, तो इनका हो जाएगा 11,100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,100 रुपया। और टोटल कितने कर्मचारी हैं? टोटल 15 कर्मचारी हैं। तो टोटल इनका योग कर लेंगे, 15,000 क्या करेंगे? 15,000 और यहाँ पर कर लेंगे हम 11,100 कर लेंगे। क्या करेंगे? 11,100 कर लेंगे और इनको हम जोड़ लेंगे तो ये आएगा हमारा, कितना आएगा? 26,100 रुपया आएगा। कितना आएगा? 26,100 रुपया आएगा। अब इनका औसत वेतन निकालेंगे तो 26,100 में क्या करेंगे? बटे हम कर देंगे 15 कर देंगे। क्या करेंगे? बटे 15 कर देंगे और ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा, कितना आएगा? 1,740 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1,740 रुपये आएगा। तो यानी कि फैक्ट्री में प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति औसत वेतन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1740, यानी कि 1,740 प्रति व्यक्ति औसत वेतन हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1,740। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको सिंपली सा, जैसे इसमें है, आपको टोटल उतना निकाल लेना है ऊपर। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने मैथ्स के प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं, तो उसको आप लोग देखिए तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है। क्या है? किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 5% बढ़ जाए तो जनसंख्या 63,960 हो जाती है। तो शहर में पुरुषों की और स्त्रियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करें। तो ये हमको अलग अलग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? माना कि शहर में पुरुषों की संख्या, क्या कर लेंगे? माना कि शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है? यक्स है। कितनी है? यक्स है। तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो स्त्रियों की संख्या हो जाएगी 60,000 माइनस यक्स हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी है? 60,000 है, उसमें पुरुष यक्स हैं, तो स्त्री हो जाएंगी 60,000 माइनस यक्स हो जाएंगी। अब पूछा गया है पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, तो 8% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 8% की वृद्धि हुई, यानी कि यक्स का 8% निकालेंगे तो यक्स का 8%, एक्स इंटू 8/100% निशान आए तो 100 आएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2x/8 आएगा। 2x/25 है, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आएगा आपका 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? इसकी वृद्धि हुई है 2x/25 हुई है। कितनी है? 2x25। इसके बाद स्त्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 5% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या का 5% निकालेंगे तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 60,000 माइनस एक्स थी, उसका निकालना है हमको 5%, यानी कि बटे 100 करेंगे। क्या करेंगे? उसका बटे 100 करेंगे। इसका इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? यहाँ पर हमारा आ गया है 60,000 माइनस x/20। ये इतनी वृद्धि स्त्रियों की संख्या में हुई है। अब क्या करेंगे? अब हम स्त्री, यहाँ पर टोटल कितनी हो जाती है? यहाँ पर हो जाती है 63,960। तो क्या करेंगे? इसमें हम 60,000 घटाएंगे तो हमको मिलेगी 3,960 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3,960 संख्या जो है वो वृद्धि हुई है। उधर हमने उनकी परसेंटेज निकाल ली है, तो यानी कि जो परसेंटेज से हमने निकाल ली है कितनी जनसंख्या बढ़ी हुई थी। तो यहाँ उनके हिसाब से तो हमारी कितनी कितनी जनसंख्या बढ़ी थी? तो यहाँ पर पुरुष की बढ़ी थी आपकी, कितनी बढ़ी थी? 2x+25 प्लस स्त्रियों की बढ़ी थी आपकी 60,000 माइनस के x/20। ये आपको बढ़ी थी और उनका योग कितना है? इनका योग ही आपका है 3,960 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर इनको लासा लेके आप लोगों को हल करना है। तो यहाँ पर लासा लेके हल करेंगे तो 8x प्लस यहाँ पर आपका बन जाएगा 30,000 माइनस 5x बटे आपका 100 हो जाएगा जब लासा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका 3,960 बच जाएगा। कितना बन जाएगा? 3,960। और इन सबको आपको हल कर लेना है। पूरा हल करके 3x बराबर आपका हो जाएगा 96,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96,000 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। यहाँ पर आपके जो जीरो लगे हैं वो आपको लगा देने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना था? 96,000 था। और यहाँ पर आपका आ चुका है यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3 त्रिका 9 आएगी और यहाँ पर जीरो लगे हैं तो जीरो लगा देंगे तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो यक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 32,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? यक्स की वैल्यू आपकी 32,000 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए
पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32,000 हो जाएगी। तो 60,000 में क्या करेंगे, 60,000 में 32,000 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, जब हम लोग 60,000 में 32,000 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 28,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 28,000 मिलेगा। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पुरुषों की संख्या आपकी हो जाएगी 32,000 और स्त्रियों की संख्या आपकी हो जाएगी 28,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 28,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर 28,000 कर लेंगे आप लोग स्त्री, और पुरुष की हो जाएगी 32,000। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा 32,000। तो ये आपके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।